भाई जी। और अगर मैं कहूँ तो इस बैनर को इस गांव में बनवाने वाले हमारे संरक्षक जनार्दन साई जी को अलग से हम सम्मानित करना चाहेंगे, जिनकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं याद दिला दूँ, बहुत सारी बातें हुई हैं बाबा साहब को लेकर। एक दो बातें करना चाहेंगे आप लोगों से। पहली बात तो ये कि भाकपा माले का ये जो सप्ताह चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि अचानक चल रहा है और अचानक उसमें कोई परिवर्तन आ गया है। बात ये नहीं है। जिस तरीके से सूर्य उगने के पहले की लालिमा होती है, आज के 12-13 साल पहले जब बीजेपी के आने का आगाज़ हो रहा था, वो तमाम झूठ और छल प्रपंच के बल पे सत्ता में आने का प्रयास कर रही थी। उसी समय से भाकपा माले अपने अभियान में पूरे जोर शोर के साथ, पूरी क्षमता के साथ उसका विरोध करने में, उसका प्रतिरोध करने में अपना पूरा दम लगाया है। और हमने एक बुकलेट भी छापा हमारी पार्टी ने, नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। और ये चला है, हम लोगों ने चलाया है, लगातार चलाया है। और विरोधियों की अगर लिस्ट की बात करिएगा तो हम उनके नंबर 1 के दुश्मन हैं। वो सबसे चल जाता है उनका, लेकिन हम बहुत खटकते हैं उन्हें, जिसका खामियाजा क्योंकि ज़मीन की लड़ाई बिहार में ज़्यादा तेज है। हमारे नेताओं की हत्या, फर्जी केस में उनको फंसा देना, सबसे अधिक अगर कोई दमन झेल रहा है तो भाकपा माले के लोग झेल रहे हैं। दूसरी बात, मुझे एक बात याद आती है। इलाहाबाद में एक क्लास चल रहा था, हमारे महासचिव दिवंकर जी मौजूद थे। एक नेता उठते हैं और मेरे मन में भी एक उत्कंठा थी इस बात को लेकर। दलित नेता थे, वो कहते हैं कि व्यंग्यात्मक स्वरूप में उन्होंने प्रश्न रखा कि पहले तो हमारी पार्टी बात नहीं करती थी, बहुत अम्बेडकर नहीं करती थी, अब ऐसी कौन सी बात आ गई है कि अम्बेडकर अचानक याद आ गए हैं। और मैं जानना चाहूँगा महासचिव से कि अन्य पार्टियों की तरह से भाकपा माले भी वो काम कर रही है। हमको उत्कंठा थी, प्रश्न मेरे मन में भी था। सही बात है, जाति की बात तो की नहीं गई, यहाँ तो वर्ग की बात की गई। और जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम आते हैं, वो उससे तो हम परिचित थे। मेरे पिताजी 5 साल हर दिन बस्तियों मेरे घर लौटे ही नहीं घर। तो बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बताना, तो उस बात को बताना चाहेंगे कि महासचिव क्या जवाब देते हैं। महासचिव जब उठे तो उन्होंने कहा कि हमारे एक साथी फला एक बात रख रहे थे, तो साथी सही बात है, आपको लगता होगा कि हम लोग इस समय में कुछ ज़्यादा ही अम्बेडकर कर रहे हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा कर रहे हैं कि अम्बेडकर को हड़पने का इतना ज़्यादा प्रयास कभी नहीं हुआ था जितना इस समय हुआ है। उनका जवाब बहुत ही अच्छा जवाब, मुझे भी संतुष्ट किया। और वो कामरेड भी उठ के कहे कि नहीं, हम समझ रहे हैं, हमारी बात छोटी थी, मेरा दिमाग छोटा था, मैं सोच रहा था कि हमारी पार्टी भी वोट की राजनीति के लिए, उनके लिए तमाम अभियान लिए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी भूल थी, मैं भटका हुआ था, मुझे भाकपा माले पे भरोसा और विश्वास है। तो साथियों, लेट तो कहीं नहीं है। ये ज़रूर है कि अपने तमाम कारणों के चलते संसाधनों की बात कर सकते हैं, अन्य बातें कर सकते हैं कि यहाँ भी पहुँचने में समय लगा है। जब कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा तन के कि नहीं, हम लाल झंडा बांध लेंगे, तो भाकपा माले पहुँच जाएगा वहाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी है, वहाँ किसी को चैन नहीं है, वो दिन रात लड़ रही है। और उस लड़ाई के दौरान जितने शहीद हमारी पार्टी में लोग हुए हैं, आप मतलब दावा कर सकते हैं कि किसी पार्टी में भी शहीद नहीं मिलेगा आपको। लंबी लाइन लगी है। वो चाहे चंद्रशेखर की बात ले लीजिए या अन्य तमाम लोगों की बात ले लीजिए। जमीन की लड़ाई के समय जब दलितों की लड़ाई की बात आती है, तो बड़े लोग जो हैं नेताओं की हत्या करवाते हैं कि नहीं रहेगा, लड़ेगा। तो
अम्बेडकर के रास्ते को तो सही अर्थों में कहिए तो भाकपा माले ने उसका कॉन्सेप्ट ही वही है, उसको अलग से सफाई देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये ज़रूर है कि जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, जितनी ऊर्जा है, उसको लगा कर हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारा जो लक्ष्य हमारी पार्टी का है पूरा नहीं हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात हम समाप्त करते हैं।